दोसांझ, दिलजीत दोसांझ, दिलजीत दोसांझ, जीत दोसांझ। मेरे को लगता है कि आपके अंदर सारा कुछ है, आप आंखें बंद कर लोगे सारा कुछ है। crazy how he has pinned the India on the global map. ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੇ ਜੁੜਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर, जहां पर हम फेमस पर्सनालिटीज़ को डिकोड करते हैं। 6 जनवरी 1984 में पंजाब के एक छोटे से गांव दोसांझ में एक बच्चे का जन्म होता है। पिता पंजाब रोडवेज में बस ड्राइवर थे और माँ एक हाउसवाइफ। बच्चे का नाम रखा गया दलजीत सिंह दोसांझ। आगे जाके दलजीत ने अपना नाम दिलजीत कर दिया। क्यों, ये तो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए आपको दिलजीत के लाइफ के काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिलने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। कला की दुनिया में दिलजीत का रूबरू तब हुआ जब उनके ट्यूशन टीचर शर्मा जी, जिन्हें कविताएं लिखने का बहुत शौक़ था, उन्होंने अपने ट्यूशन के सभी बच्चों से कहा कि जो भी ये कविता सबसे पहले मुझे याद करके सुनाएगा उसको मैं आज घर जल्दी छोड़ दूँगा। अब जल्दी छुट्टी मिलने के लालच में दिलजीत फटाफट से कविताएं याद करके उसे सुनाने लगे एंड धीरे धीरे इस चीज़ में माहिर हो गए। शर्मा जी को उनकी ये खूबी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती, इतना ज़्यादा कि जब भी उनके गांव में कोई कंपटीशन होता या कोई मेहमान उनके घर आता तो वो दिलजीत को कविताएं सुनाने को कहते। एंड इसी की वजह से अब बाकी के लोग उस छोटे दिलजीत को कलाकार इस नाम से बुलाने लगे। और छोटे उम्र से दिलजीत को भी पॉपुलर होने का, नाम कमाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। पिताजी चाहते थे कि दिलजीत पढ़ाई लिखाई में और ज़्यादा अच्छा करे, लेकिन उनकी माँ को उस छोटे से बच्चे के अंदर सचमुच में एक उभरता हुआ कलाकार दिखाई दिया। गांव में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, इसीलिए मात्र 11 साल की उम्र में उस छोटे से बच्चे को उसके मामा के घर लुधियाना में भेज दिया गया। अब इस बात पे दिलजीत को बहुत गुस्सा आया कि इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं, इसीलिए वो अपने माँ बाप से पूरे 1 साल तक गुस्से में रहे। लेकिन यहीं से उनकी असली म्यूज़िकल जर्नी की शुरुआत भी हुई। उनके मामा दविंदर सिंह सोरी एक वेल नोन रागी थे। यहीं पर लुधियाना में दिलजीत ने राग कैसे लगाते हैं ये सीखा और उसी के साथ साथ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हारमोनियम एंड तबला बजाना भी सीखा। एंड इवेंचुअली धीरे धीरे अब वो गुरुद्वारा, पार्टीज, फंक्शन, शादियों में परफॉर्म करने लगे। गुजरते हुए वक्त के साथ दिलजीत अपने स्किल्स को धार लगा रहे थे, लेकिन उनके करियर में टर्निंग मोमेंट तब आया जब वो प्रोड्यूसर राजेंद्र सिंह से मिले। इन्होंने ही इन्हें अपना नाम दलजीत से बदलकर दिलजीत करने को कहा, बिकॉज इट वॉज ईजी टू प्रोनाउंस एंड वो स्टेज पर भी सही साउंड कर रहा था। इसीलिए दलजीत ने अपना नाम बदलकर दिलजीत रख दिया, विच लिटरली मेंट कॉन्करर ऑफ द हार्ट। लिटिल डिड दिस बॉय न्यू कि सच में आगे जाके वो लोगों के दिलों में राज करने वाले हैं। एट जस्ट 16, Diljit now started preparing for his first album, Ishq Da Uda, which got released in the year 2003. But unfortunately, this first album of Diljit was a big flop. पर अपने पहले एल्बम में फ्लॉप मिलने के बाद दिलजीत रुके नहीं। इवन प्रोड्यूसर राजेंद्र सिंह ने भी इस लड़के में कुछ खास देखा एंड उसे और अपॉर्चुनिटीज़ दिए, जिसकी वजह से दिलजीत ने और भी कई एल्बम्स बैक टू बैक रिलीज़ किए, जैसे कि स्माइल, दिल, इश्क हो गया, चॉकलेट, जिसमें से हिज थर्ड एल्बम स्माइल वॉज समथिंग विच हेल्प हिम टू गेट द ब्रेक थ्रू। अब इस एल्बम्स की वजह से ना, बिकॉज वो अब टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रहे थे, उन्हें पॉपुलैरिटी मिलने लगी। थोड़ी थोड़ी ही सही पर पॉपुलैरिटी मिल रही थी, जिसकी वजह से उनके जो स्टेज शोज़ है वो भी बढ़ने लगे और इतने बढ़ने लगे कि कहा जाता है कि शादियों के सीज़न में वो ऑलमोस्ट हर एक दिन बुक रहते। एंड एलिजेडली वो 2000s में पर शो का 50,000 तक चार्ज करते थे। अब सॉन्ग्स, एल्बम, शोज़ ये सब तो चल ही रहा था, बट दिलजीत्स म्यूजिकल करियर एक्चुअली फ्लिप्ड व्हेन ही मेट द ओजी रैपर यो-यो हनी सिंह। टिल दिस टाइम दिलजीत ना रोमांटिक मीठे मीठे सॉन्ग्स ही गाते थे, जिसकी वजह से लोगों के सामने उनकी पर्सनालिटी एक सॉफ्ट रोमांटिक सिंगर की तरह हो गई थी। बट हम सब जानते हैं कि यो-यो हनी सिंह का स्टाइल बहुत ही अलग एटीट्यूड, स्वैग वाला था।
एंड जिसके वजह से जब ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे थे तो दिलजीत वॉज इनिशियली इन अ बिग डाउट कि मुझसे ये हो पाएगा या नहीं, मैं अपनी पर्सनालिटी अपनी सिंगिंग को इतना चेंज कर पाऊँगा या नहीं। बट हनी सिंह अपने पाजी ने दिलजीत से बस एक चीज़ कहा कि तुम्हें मेरे साथ कोई नॉर्मल सा एल्बम बनाना है या कुछ नेक्स्ट लेवल करना है। टू विच दिलजीत ऑफ कोर्स रिप्लाइड कि मुझे पाजी कुछ नेक्स्ट लेवल ही करना है। एंड इसी की वजह से दिलजीत ने अपने इनिशियल रोमांटिक मीठे मीठे सॉन्ग्स को बदल कर कुछ नया गाया एंड इन द ईयर 2009 इनका नेक्स्ट लेवल एल्बम रिलीज हुआ जिसके गाने पंगा एंड दिल नचता वेर अ सुपर 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 हिट। ये गाने हनी सिंह के स्टाइल में बनाए गए थे एंड इस गाने में सब कुछ था जो यूथ को अपने पास अट्रैक्ट करे। एंड इन्हीं गानों की वजह से दिलजीत का जो ओरिजिनल पर्सनालिटी था उससे उभर कर उन्होंने कुछ और ऑडियंस को सर्व किया एंड उन्हें वो पसंद आया। ऑडियंस लव दिस न्यू लुक, दिस न्यू पर्सनालिटी ऑफ दिलजीत। एंड इस सडन शिफ्ट ने ना दिलजीत को आगे जाकर बहुत ज़्यादा मदद किया। इस एल्बम के ज़रिए दिलजीत को समझा कि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए शायद अब उन्हें एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाना चाहिए। Very soon he got his first acting opportunity and Diljit began his acting career with the movie मेल करा दे रब्बा in the year 2010। पर इस पर उन्हें कुछ खास बड़ा रोल मिला नहीं था, it was just a cameo entry। His original acting career started in the movie The Lion of Punjab where he was a lead। बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी भी ना कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। बट इस मूवी का एक गाना लक 28 गुड़ी का बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। दिस सॉन्ग वॉज सो लव दैट इट टॉप द BBC एशिया डाउनलोड्स फॉर 2 weeks इन UK। जैसे अपने पहले एल्बम के फ्लॉप होने के बाद भी दिलजीत रुके नहीं, वैसे ही अपनी पहली मूवी फ्लॉप होने के बाद भी इस बंदे ने हार नहीं माना, लेकिन और भी फिल्म्स में एक्टिंग किया एंड अपने एक्टिंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव किया। इन्हें इनकी मेहनत का फल मिला 2012 में थ्रू फिल्म जट एंड जूलियट। दिस मूवी बिकेम अ सुपर हिट इन द एंटायर पंजाब इंडस्ट्री एंड इसी फिल्म के ज़रिए उन्हें अपने इंडस्ट्री में फाइनली जाके एज अ एक्टर एक रिकॉग्निशन मिला। अब इतने साल पंजाबी इंडस्ट्री में काम करते करते दिलजीत का बॉलीवुड में भी थोड़ी बहुत पहचान हो ही गया था, थोड़ा छोटा मोटा कनेक्शन बन ही गया था। सो नाउ ही प्लान टू एंटर बॉलीवुड। दिलजीत मेड हिज बॉलीवुड डेब्यूट एज अ प्लेबैक सिंगर इन द मूवी तेरे नाल लव हो गया। The very next year after entering Bollywood, दिलजीत का सॉन्ग प्रॉपर पटोला रिलीज हुआ विच वॉज अ इंस्टेंट हिट। बादशाह की लिरिक्स एंड दिलजीत की आवाज़ ने कुछ अलग ही जादू, कुछ अलग ही नशा बना दिया था। ये सॉन्ग इतना ज़्यादा हिट हुआ कि आज भी 2025 में आफ्टर अ लॉन्ग डिकेड भी पार्टियों में बड़े ही शौक से ये गाना बजाया जाता है। आफ्टर दिस सॉन्ग ही गेव मैनी अदर हिट्स लाइक सूरमा, टोंग टोंग, बंगतारा। बट इन द ईयर 2016 इन्हें और एक अपॉर्चुनिटी मिली, पर गाना गाने की नहीं, उनके दूसरे प्यार एक्टिंग करने की। ही गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द फिल्म उड़ता पंजाब। मूवी तो सुपर हिट नहीं हुई, लेकिन इनकी एक्टिंग की क्रिटिक्स ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ की। नेक्स्ट ईयर हमने दिलजीत को फिल्लौरी फिल्म में एक्टिंग करते हुए देखा एज अ लीड एंड यहाँ भी ऑडियंस लव्ड हिज एक्टिंग एंड डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग्स। देन तो हमने बैक टू बैक दिलजीत को बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में देखा, जैसे कि सूरमा, गुड न्यूज़ एंड 2020 की सूरज पे मंगल भारी। साल 2020 के बाद मानो दिलजीत के ऑलरेडी ग्रोइंग सक्सेस ग्राफ 100x की स्पीड से ग्रो होने लगी। विथ हिज सॉन्ग्स एंड एल्बम्स लाइक गोट, लवर फ्रॉम मूनचाइल्ड एरा, ललकारा, he also became the first artist to perform at Coachella. He collaborated with big international artists like Ed Sheeran and Sia. Acted in movies and web series like Crew, Chamkila, Jigra, Jut and Juliet 3, Baby John, and his concert tickets got sold out like crazy within minutes. And how can we forget his recent mesmerizing entry in the Met Gala 2025? एक इंटरव्यूअर कहते हैं कि पता नहीं कैसे, बट एवरी टाइम आई मीट दिलजीत ही इज़ मोर फेमस एंड मोर सक्सेसफुल देन बिफोर। Well, he is one of the few singer of the industry who have never seen downfall or shortage of work
in his big career span of more than 22 years, which proves how passionate he is for his work. कुछ एल्बम्स एंड मूवीज आई, फ्लॉप हुई, कुछ अननोटिस गई तो कुछ सुपरहिट ब्लॉकबस्टर रही, पर दिलजीत कभी रुके नहीं. ही वॉज ऑलवेज बिजी विथ हिज फिल्म, सॉन्ग्स, एल्बम्स एंड वेडिंग परफॉर्मेंसेस 24/7 until 2020 कोविड hit us. दिलजीत के लाइफ एंड करियर के बारे में बात हो रही है एंड 2020 का मेंशन नहीं हुआ तो वो डॉक्यूमेंट्री अधूरी सी रह जाएगी. 2020 के बाद हर एक पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू में दिलजीत ने इस फेस को मेंशन किया है. उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी. ही वॉज ऑन द पीक ऑफ हिज सक्सेस. लोग उन्हें इंडस्ट्री में अब एक प्रोमिनेंट फिगर की तरह देख रहे थे. ही वॉज हैविंग एवरीथिंग ही वंस विश फॉर, बट फिर भी उनके अंदर से एक खालीपन था. 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था. 16 साल की उम्र से वो कंटिन्यूसली सिर्फ काम काम और काम कर रहे थे विथ नो प्रॉपर ब्रेक. बट इट वॉज ओनली अंटिल कोविड हिट अस ऑल जब दिलजीत को थोड़ा सा फ्री टाइम मिला. उन्होंने अपने आप को अंदर से जानने की कोशिश की. इस टाइम पे स्पेसिफिकली ऐसा क्या चेंज उन्होंने अपने अंदर लाया या क्या किया, ये तो वो क्लियरली कहीं मेंशन नहीं करते. It looks like he want to keep it as a secret, but he revealed that he started doing yoga, became more spiritual, and got a purpose of living apart from just earning money in this time. There is a huge possibility कि इस टाइम तक ना मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को लग रहा होगा कि दिलजीत की लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी. उन्हें कोई मेजर प्रॉब्लम्स का सामना तो करना ही नहीं पड़ा. उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई टू राइज टू फेम. बट इट्स नेवर एज ईजी एज इट सीम्स टू बी. दिलजीत के लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए जहाँ पर शायद अगर एक नॉर्मल बंदा होता तो वो सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाता. बट दिलजीत एक्चुअली नेवर गेव अप. Even before he saw the benefits of fame, success, popularity, he saw its downside and how dangerous it can be, not just for him, but for his entire family. साल 2011 में दिलजीत अगेन कोलैबोरेटेड विद हनी सिंह फॉर हिज एल्बम नेम अर्बन पेंडू एंड इस एल्बम का एक सॉन्ग नेम 15 साल का छोटा सा टीजर रिलीज होते ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई. इस गाने में कम एज लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा था, उन्हें दारू पीते हुए दिखाया जा रहा था, विच वॉज अ ट्रेंड बैक देन स्पेसिफिकली फॉर सच पॉप सॉन्ग्स. बट इट बैकफायर्ड हिम सो मच कि उनके घर के सामने वुमेन एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करने लगी, उनसे अपोलॉजी की डिमांड करने लगी एंड अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए दिलजीत ने रातों रात अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को अपने मामा के घर भेज दिया. दूसरी कंट्रोवर्सी हुई उनके सॉन्ग खुरको को लेके. सिख कम्युनिटी के कुछ लोगों को लगा कि इस गाने के म्यूजिक एंड वीडियोस सिख मार्टियर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव है. यह उनके हीरोइक प्योर काम को बुरे लाइट में दर्शाता है, जिसके लिए आगे जाके दिलजीत ने माफ़ी मांगी एंड इस सॉन्ग के रिलीज को भी कैंसिल कर दिया. लेकिन ये तो सिर्फ उनके शुरुआती दिनों के कुछ कंट्रोवर्सीज थे. आगे जाके अपने 22 साल के करियर में दिलजीत और भी कई सारे सियापों में फंसे. जैसे कि इन पे आरोप लगते हैं हर बार कि ये खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं. अपने बहुत सारे कॉन्सर्ट एंड इंटरनेशनल शोज में ये सिर्फ पंजाब का नाम लेते हैं एंड कभी कभी तो इंडिया का जिक्र भी नहीं करते हैं. इसके अलावा टाइम टू टाइम लोगों ने इनके टॉपिक्स एंड इनके सॉन्ग्स के लिरिक्स के ऊपर इन्हें क्रिटिसाइज किया है. उन्हें बोला है कि ये सिर्फ न्यूडिटी, वेपन्स एंड अल्कोहल को प्रमोट करते हैं. एक सीनियर जर्नलिस्ट ने तो ये तक कह दिया कि दिलजीत सस्ते नॉन क्रिएटिव गाने बनाते हैं एंड बिना अल्कोहल एंड वेपन्स को प्रमोट किए ये अपने कोई गाने को हिट भी नहीं कर सकते. अगर ये एक क्रिएटिव गाना बनाए जिसमें वो वेपन्स एंड अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर रहे हो और उसे हिट करा के दिखाए तभी मैं इन्हें कलाकार मानूंगा. इसके अलावा उनके कॉन्सर्ट के टिकट्स प्राइस को लेके भी दिलजीत हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं. इन सब कंट्रोवर्सीज को फेस करते करते दिलजीत ने अपने लाइफ में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया कि वो कभी भी अपने माँ बाप, पत्नी, बच्चे या फैमिली में से किसी को भी कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं दिखाएगा. वो अपनी पर्सनल फैमिली लाइफ कभी भी ऑन कैमरा डिस्कस नहीं करते हैं. इसीलिए आज
बहुत सारे लोग दिलजीत के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्हें बहुत ही नज़दीक से फॉलो तो करते हैं, लेकिन उनके फैमिली मेम्बर के बारे में वो शायद ही कुछ जानते हो। बिकॉज वेरी अर्ली एट लाइफ दिलजीत गॉट टू नो कि आगे जाकर अगर वो कभी भी कोई छोटी भी गलती करेंगे तो वो सिर्फ उन्हें नहीं बट उनके पूरे फैमिली मेम्बर को भी प्रॉब्लम में ला सकता है। एंड दिस इज़ माई फ्रेंड द actual disadvantage of becoming famous and popular. However, Diljit never really seems to be affected by the trolls or negativity. He is just a human being जो अपने लाइफ में मिस्टेक्स करते हैं, उन्हें सुधारते हैं, बट उससे भी ज़्यादा अपने काम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। आज इंडस्ट्री में 22 साल से ज़्यादा वो काम कर रहे हैं एंड स्टिल ही स्टैंड टॉल्स एंड लव व्हाट ही डज। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। दिस इज़ मी इशिता शेट्टी साइनिंग ऑफ।